प्रज्वलित के लिए कोई भी आ जाए, दीप प्रज्वलित करें। हरि ओम। चंद्रमः मनिषो जातश्चक्षुः सूर्यो अजायतः श्रोत्राद्वायुश्च प्राणश्च मुखादग्निरजायतः दीपो ज्योतिर्परब्रह्म दीपो ज्योतिः जनार्दनः दीपो हरतु मे पापं पूजा दीप नमोस्तुते पूजा दीप नमोस्तुते। वो दीपस्थ साक्षवे नमः। श्री गणेशाय नमः। ध्येयं सदा परिभवग्नमभीष्टदोहम् तीर्थास्पदं शिवविरञ्चनुतं शरण्यम् भृत्यार्तिहं प्रणतपालभवाब्धिपोतम् वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम् वंशी विभूषितकरान्नवनीरदाभात् पीताम्बरः दर्ढबिम्बफलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखदरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। भक्ति भक्त भगवन्ति गुरु चतुर नाम बपुएक इनके पग बंधन किए सुनासत विघ्न अनेक। ठाकुर हमें न भूलियो चाहे लाख लोग मिल जाएं, तुम पर असी हम बहुत हैं तुम्हें छोड़ कहाँ जाए। सब द्वारनिको छाड़ के आयो तेरे द्वार, ए यशोदा के लाडले जरा मेरी ओर निहार। आइए हनुमंत विराजिए कथा कहूँ मति ही अनुसार। प्रेम भरी गादी धरूं सुबिराजिए पवन कुमार सुबिराजिए पवन कुमार। बोल कृष्ण कन्हैया लाल की जय। एकादशी महारानी की जय। अम्बे मात की जय। सभी देवी देवताओं की जय। जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे श्याम। परम मंगलमय परात्पर करुणालय भक्ति वांछा कल्पतरु तनिंदित विनिंदित पीतांबरधारी बाल कृष्ण लाल के पाद पद्मों में प्रणाम करते हुए आए हुए समस्त भगवत चरणानुराग भक्त वृंद भक्तमती माताएं बहनें, आज हम चैत्र मास के जो कृष्ण पक्ष की एकादशी है, इस एकादशी में हम प्रवेश करेंगे। ये एकादशी अपने आप में अद्भुत है, विशेष है। इसका महात्म्य इतना है
कि अन्य एकादशियों से इस एकादशी को श्रेष्ठ समझा जाता है। इससे भी सर्वश्रेष्ठ एकादशी है। प्रत्येक एकादशी की अपनी अपनी महत्ता है, अपना अपना प्रभाव है, परंतु जो आज की एकादशी है इसका प्रभाव इसलिए अत्यधिक है क्योंकि ये सभी प्रकार के पापों को भस्म करने की सामर्थ्य रखती है। किसी भी प्रकार का कैसा भी पाप हो, इसके उपवास से, इसके विधि विधान से, नियम आचरण करने से, भगवान श्री हरि की आज के दिन विशेष पूजा पाठ करने से जीव के समस्त पाप भस्म हो जाते हैं। इसलिए इस एकादशी का इतना बड़ा महात्म्य है। इस एकादशी का नाम पाप मोचनी एकादशी है। नाम से ही पता चलता है कि जो पापों का मोचन कर दे, जो पापों से जीव को छुड़ा दे, उसी का नाम पाप मोचनी है। तो आइए हम इस पाप मोचनी एकादशी में प्रवेश करें। तो समस्त एकादशियों का व्रत सुनने के लिए, कथा सुनने के लिए बैठे युधिष्ठिर महाराज जी ने आज श्री हरि भगवान श्री कृष्ण से प्रश्न किया कि फाल्गुन मास की एकादशी के बारे में आपने मुझे विधिवत बताया। अब मैं जानना चाहता हूं कि ये जो चैत्र मास की एकादशी है, इस एकादशी का क्या नाम है और इसमें कौन से देवता की प्रधान पूजा की जाती है, कृपा करके हमें बताइए। श्री भगवान कृष्ण कहते हैं कि हे राजन, यही प्रश्न एक बार राजा मानधाता ने लोमश ऋषि से किया था। तो उन्होंने जो गूढ़ तत्व की जानकारी बताई वो ही मैं आज तुम्हें सुनाने जाता हूं। तो ये लोमश ऋषि कौन थे? ये लोमश ऋषि बहुत ही अद्भुत संत हुए हैं। चरंजीवियों में इनका नाम आता है क्योंकि एक बार इन्होंने भगवान शंकर जी की तपस्या की। तपस्या करके इन्होंने वरदान मांगा कि हमें ऐसा वरदान दे दीजिए कि संसार में मैं अजर अमर हो जाऊं। तो भगवान ने कहा कि ये तो प्रकृति का नियम है, ये संसार का नियम है, जो आया है उसको इस संसार से जाना पड़ता है। चाहे कोई राजा हो या रंक हो, कोई भी हो, जो आया है वह इस संसार से जरूर जाएगा। इसके अलावा कोई आप वरदान मांग लें। तो लोमश ऋषि के मन में विचार आया कि हमारे शरीर में अनेकानेक रोम हैं। यदि मैं ऐसा वरदान मांग लेता हूं कि जब तक हमारे शरीर में रोम रहें तब तक मैं इस पृथ्वी पर जीवित रहूं। इस प्रकार का विचार करके उन्होंने भगवान शंकर जी से यही वरदान मांग लिया। भगवान शंकर जी वरदान देकर के वहां से अंतर ध्यान हो गए। परंतु उसके बाद कुछ वर्ष बीतने के बाद इनको पता लगा कि ये वरदान नहीं बल्कि ये तो हमारे लिए अभिश्राप बन गया। क्योंकि जब ब्रह्मा जी का एक दिन होता था तब इनका शरीर से एक रोम नीचे गिर जाता था। तो ब्रह्मा जी का एक दिन कई कल्प बीतने के बाद में होता है। जब यहाँ के 100 दिन बीत जाते, 100 वर्ष बीत जाते हैं, तब इंद्र का एक दिन होता है। जब इंद्र के 100 वर्ष बीत जाते हैं तब कहीं जाकर के कल्प होता है। जब 100 कल्प बीत जाते हैं तब ब्रह्मा जी का एक दिन होता है। तो इस प्रकार से इनको जब विचार आया कि हम तो ठगे गए हैं, हमने गलत वरदान मांग लिया, परंतु
अब जो मांग लिया सो उसके साथ तो उन्हें जीवित रहना ही पड़ेगा। तो लोमश ऋषि की अद्भुत कथा है और वो इस संसार में आज भी विचरण करते हैं, इसलिए वो चिरंजीवियों में भी गिने जाते हैं। तो लोमश ऋषि ने जो गूढ़ तत्व राजा मानधाता को बताया था, ये मानधाता भगवान श्री रामचंद्र जी के वंशज हैं। इनके ही वंश में राजा अमरीश आदि जो हुए हैं, उन्हीं के ही आगे चल करके राजा मानधाता हुए। तो मानधाता जी को जो कहा था वही मैं सुनाता हूं, ध्यान पूर्वक सुनो। प्राचीन काल में कुबेर नाम का चैत्ररथ वन था। वहां पर गंधर्व कन्याएं किन्नरों के साथ में आकर के विहार किया करती थीं। अनेकानेक प्रकार के पुष्प खिले हुए थे। वहीं पर एक ऋषि तपस्या किया करते थे। उन ऋषि का नाम मेधावी था। वो तपस्या में संलग्न रहा करते थे क्योंकि वो शंकर जी के परम भक्त थे। और ऋषि की तपस्या अद्भुत थी, अनेकानेक वर्ष से कर रहे थे। तो उन अप्सराओं ने जब उसको देखा कि ये कोई ऋषि यहाँ पर बैठे हुए हैं, उनका बहुत अच्छा शरीर है, एकदम युवा अवस्था में है, स्वस्थ शरीर है, कंधे पर यज्ञोपवीत भी डाला हुआ है। यज्ञोपवीत के बहुत फायदे होते हैं। प्रत्येक ब्राह्मण, क्षत्रिय एवं वैश्य को यज्ञोपवीत जरूर धारण करना चाहिए, क्योंकि यज्ञोपवीत से बल और तेज प्राप्त होता है। यज्ञोपवीत को जनेऊ के नाम से भी जाना जाता है। देखने में वो सहज धागा है, परंतु उसकी जो 9 धागे जो होते हैं, प्रत्येक धागे में एक एक देवता का निवास होता है। पहले धागे में ओमकार का वास है, दूसरे धागे में अग्नि का वास है, तीसरे धागे में सर्प का वास है, चौथे धागे में चंद्रमा का वास है, पांचवें धागे में पितर निवास करते हैं और छठवें धागे में प्रजापति, सातवें धागे में स्वयं वायुदेव बैठे हैं, आठवें धागे में यमराज और 9वें धागे में सर्व विश्व देव बैठे हैं। विश्व देव का मतलब सभी देवता। तो ऐसे 9 धागों में प्रत्येक देवता का अपना अपना निवास होता है। उस यज्ञोपवीत में 3 गांठें भी होती हैं। एक गांठ में ब्रह्मा जी का निवास होता है, द्वितीय में भगवान विष्णु निवास करते हैं और तृतीय में स्वयं भगवान शंकर जी निवास करते हैं। इसलिए यज्ञोपवीत तेज को बढ़ाता है। यज्ञोपवीतम परमम पवित्रम प्रजापतेयम सहजम पुरस्तात् आयुष्मग्रम प्रतिमुच्च शुभ्रम यज्ञोपवीतम बलमस्तु तेजा। बल को, आयु को और तेज को बढ़ाने का काम यज्ञोपवीत करता है। इसलिए प्रत्येक ब्राह्मण, क्षत्रिय एवं वैश्य को यज्ञोपवीत धारण अवश्य करना चाहिए। तो जब उस अप्सरा ने देखा कि यज्ञोपवीत धारण किए हुए हैं, स्वस्थ शरीर है इनका, तो वह मंजूषा घोष नाम की जो अप्सरा थी, वह उन पर ऋषि पर मोहित होने लगी। तरह तरह के उसने गायन वादन आरंभ किए और अपने हाव भाव से ऋषि को रिझाने लगी। जब ऋषि की समाधि खुली तो उन्होंने भी देखा मंजूषा घोष अत्यंत सुंदर थी, तो उस पर ऋषि भी मोहित हो गए और होने के बाद एक साथ में वो रहने लगे। सारा तप जप सब कुछ भूल गए, क्योंकि
शास्त्र बताते हैं जो स्त्री होती है वो साक्षात काम की मूर्ति होती है, और जब कामना जीव के अंदर आ जाती है तो त्याग, तपस्या, वैराग्य ये धीरे धीरे पतन होने लगता है इनका। इसलिए शास्त्र हमेशा आदेश देते हैं, हमेशा सावधान करते हैं कि पर नारी पैनी छुरी, 3 जगह से मार, धन हरे यौवन हरे, अंत नरक ले जाए। इसलिए शास्त्र बहुत ही सावधानी बरतवाते हैं, परंतु इसका ये मतलब नहीं कि हम स्त्रियों का या नारियों का अपमान कर रहे हैं। शास्त्रों में यह भी वर्णन है कि नारी निंदा ना करे, नारी नर की खान, और नारी से ही प्रकट हुए राम कृष्ण भगवान। नारी जीव को जन्म देती है, तो इसलिए विशेष महात्म है नारियों का भी। परंतु फिर भी शास्त्र कहते हैं कि थोड़ा सा सावधान रहना चाहिए। जो नियम व्रत आदि करते हैं उन लोगों को इन सब बातों पर जरूर विचार करना चाहिए। तो परंतु ऋषि को इन सब बातों का ध्यान नहीं रहा, सारा त्याग तपस्या सब कुछ भूल गए, और भूलने के बाद में बहुत अनेकानेक वर्ष तक वो मंजूषा घोष अप्सरा के साथ में रहने लगे। एक दिन अप्सरा ने कहा कि मुझे रहते रहते बहुत दिन हो गए हैं, अब मुझे इस संसार आपके पास से जाना होगा। तो उन्होंने कहा कि अभी कुछ ही समय तो बीता है, अभी इतनी जल्दी कहाँ जाओगी। तो उस अप्सरा ने याद दिलाया कि ये थोड़ा समय नहीं, धीरे धीरे हमको 57 वर्ष बीत गए हैं। जब 57 वर्ष का नाम सुना तो ऋषि को अपने आप में पश्चाताप होने लगा। विचार करने लगे कि मैं इस अप्सरा के चक्कर में ठगा गया हूं, सारा त्याग तपस्या सब कुछ मैं भूल गया हूं, और मेरी त्याग तपस्या को नष्ट कराने में इसी अप्सरा का ही सबसे बड़ा योगदान है। ऋषि क्रोधित हो गए, और क्रोधित होकर के उन्होंने अप्सरा को श्राप दे दिया कि तूने मेरी तपस्या को भंग किया है, जा मैं तुझे श्राप देता हूं, तू पिचाशनी बन जा और इस मृत्यु लोक में विचरण करती रहे। जब इस प्रकार का श्राप दिया तो अप्सरा हाथ जोड़ करके कहने लगी कि महाराज, आपके श्राप के कारण मैं पिचास योनि में जा रही हूं, परंतु यदि इस पिचास योनि से निवृत्त होने का कोई मार्ग हो तो वह मुझे बताने की कृपा करें, क्योंकि संतों का जो श्राप होता है वो भी तारक होता है। गौतम ऋषि की पत्नी अहिल्या जी को गौतम ऋषि ने श्राप दिया, उसके बाद भी अहिल्या जी क्या कहती हैं कि साप जो दीना अति भल कीना, परम अनुग्रह में माना। आपने मुझे श्राप दिया, ये मेरे लिए बहुत अच्छा किया, मैं आपका परम अनुग्रह मानती हूं। क्यों? क्योंकि ना तो आप मुझे श्राप देते, ना हमें भगवान के दर्शन होते, ना भगवान आकर के उस शिला में अपना पैर स्पर्श करते, ना मैं नारी के रूप में परिवर्तित होती। आप अनेकानेक उदाहरण देखें, जिन जिनको ऋषियों का, साधु संतों का श्राप मिला है, उनको परमात्मा के अवश्य दर्शन हुए हैं। तो संतों का जो श्राप होता है वो भी तारक के रूप में ही होता है। इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि संतों को
इस प्रकार से परेशान किया जाए कि वो श्राप ही दें। इसलिए थोड़ा संतों के प्रति सावधानी बरतें, क्योंकि उनके अपने नियम होते हैं, उनकी अपनी तपस्या होती है। वो तपस्या के बल से ही इस पृथ्वी को या अनेकानेक प्रकार के पापों को भस्म करने का सामर्थ्य रखते हैं। तो इसलिए मुनि के श्राप के कारण वो पिशाच योनि में गई अप्सरा, परंतु बहुत जब अनुग्रह किया तो ऋषि ने कहा कि जो चैत्र मास के कृष्ण पक्ष में पाप मोचनी एकादशी आती है, इस एकादशी का यदि तू व्रत करेगी, विधिवत रूप से पालन करेगी, भगवान श्री हरि की पूजा करेगी, तो तेरा इस प्रकार से जो पिशाच योनि मेरे श्राप के द्वारा मिली है वो छीण हो जाएगी और तुझे परमात्मा की साक्षात प्राप्ति हो जाएगी। इस प्रकार के वचन सुनकर के ऋषि को प्रणाम करके मंजूषा घोष अप्सरा पिशाच योनि में गई। पिशाच योनि में जाकर के उसने ऋषि के बताए हुए मार्ग का अनुसरण किया। जो पाप मोचनी एकादशी आई, एकादशी में उसने विधिवत व्रत किया, भगवान श्री हरि का पूजन किया। इस एकादशी के व्रत करने के प्रभाव से उसकी पिशाच योनि छूट गई और अंत में भगवान श्री हरि के धाम को पहुंच गई। बोल भक्त वत्सल भगवान की जय। उसके बाद में मेधावी ऋषि अपने पिता चमन ऋषि के आश्रम में आए। चमन ऋषि ने जब देखा तो पूछने लगे कि तुम्हारा सारा तेज छीण हो गया है, तुमसे ऐसा कौन सा पाप हो गया? तो वो अपनी सारी स्थिति बताने लगे कि इस प्रकार से एक अप्सरा के साथ मेरा संग हो गया है, इसलिए मैं तेजहीन हो गया हूं। तो ये चमन ऋषि कौन हैं? ये चमन ऋषि वही हैं जिनके नाम से आज आप सब एक बहुत अच्छा प्रोडक्ट देखते हैं जिसका नाम चमनप्राश है। ये चमन ऋषि के नाम से ही वो उद्धृत हुआ है, बना है। एक बार की बात है, चमन ऋषि तपस्या कर रहे थे। तपस्या करते करते इनको अनेकानेक वर्ष बीत गए और जब अनेकानेक वर्ष बीत गए तो जो दीमक होती है वो दीमक ने इनके शरीर पर ही अपना घर बना लिया। पूरा मिट्टी से इनका पूरा शरीर ढक गया और सिर्फ जहां दो इनकी आंखें थीं वहां पर सिर्फ देखने की दीमक ने इस तरीके से अपना घर बनाया कि वहीं से वो निकला करती थी। तो वहां एक सरयाती राजा हुए हैं, उनकी पुत्री खेलने के लिए आया करती थी। जब उनकी पुत्री खेलने के लिए आती थी तो उसने देखा कि ये दो बिल कैसे हैं, तो उसने कांटे लिए और कांटे लेकर के दो बिलों में चुभो दिया। तो चमन ऋषि की आंखें फूट गईं। जब चमन ऋषि की आंखें फूट गईं और खून की धार निकलने लगी तो चमन ऋषि की समाधि भंग हो गई। अब जब समाधि भंग हुई तो निकले, उसके बाद में देखा, राजा सरयाती को पता चला तो चमन ऋषि कहने लगे अब मुझे तो अंधा बना दिया गया, अब मेरी सेवा रेख देख कौन करेगा? तो राजा सरयाती ने अपनी जो उनकी सुकन्या थी उसका विवाह चमन ऋषि के साथ में ही कर दिया। कहा कि यही तेरा प्रायश्चित है, तूने अनजाने में सही लेकिन एक ऋषि का अपमान किया है, तो इनकी तपस्या से ही तेरा कल्याण होगा। विवाह करने के बाद में चमन ऋषि ने जो डॉक्टरों, वो भगवान के जो डॉक्टर वैद्य जो होते हैं अश्विनी कुमार जी, उनका ध्यान किया, उनको बुलाया, बुला करके कहा कि इस प्रकार से मेरी ये हालत हो गई है,
क्या ये मेरी स्थिति ठीक हो सकती है? तो जो अश्विनी कुमार थे, जो सभी देवताओं के जो वैद्य हैं, उन्होंने कहा कि मैं आपकी आंखों को ठीक कर सकता हूं, परंतु उसके बदले में आपको मेरा एक काम करना होगा। बोले क्या काम करना होगा? कहा कि जो देवता हैं ये हमें भाग नहीं देते हैं, हम इनके साथ में कहीं बैठ के भोजन भी नहीं कर सकते हैं, क्योंकि जहां जहां जाते हैं इंद्र हम पर क्रोधित होते हैं, तो इंद्र के कारण हम कहीं पर भोजन भी नहीं कर सकते। तो चमन ऋषि ने कहा कि अगर ऐसी बात है तो मैं तुम्हें जरूर तुम्हारा उचित स्थान प्रदान करवाऊंगा। चमन ऋषि की बात मान करके अश्विनी कुमार ने उनके आंखों का इलाज किया। चमन ऋषि की आंखें ठीक हो गई। उसके बाद में उन्होंने एक यज्ञ किया। यज्ञ में सभी देवी देवताओं को बुलाया और वहां पर अश्विनी कुमार को भी बुलाया। अश्विनी कुमार उसी पंक्ति में बैठे हुए थे, परंतु जैसे ही इंद्र आए, इंद्र देख करके बहुत कुपित हुए और अपना वज्र उठा करके जैसे ही मारने के लिए दौड़े, तो चमन ऋषि ने अपनी तपस्या के प्रभाव से इंद्र के हाथ को ही शून्य कर दिया। चाहते हुए भी वो वज्र नहीं उठा पाए। उन्होंने कहा कि यदि तुम आज से इन अश्विनी कुमारों को देवताओं की लिस्ट में गिनो, देवताओं की पंक्ति में बिठाना शुरू करो, तो मैं तुम्हारा हाथ ठीक कर देता हूं। इंद्र को पश्चाताप हुआ। जब इंद्र मान गए तो इंद्र का हाथ भी ठीक कर दिया और बेचारे अश्विनी कुमारों को भी देवताओं के समान सम्मान मिलने लगा। तो ऐसे चमन ऋषि हैं। चमन ऋषि के बारे में अनेकानेक बहुत सारी गाथाएं हैं, बहुत सारी कथाएं हैं। एक ये भी कथा है कि चमन ऋषि एक बार जल में बैठ करके तपस्या कर रहे थे। तपस्या करते करते उनको बहुत दिन बीत गए और वहां पर एक बार मछुआरे आए। मछली फंसाने वाला उन्होंने अपना जाल फैलाया तो मछली तो उनको नहीं मिली। चमन ऋषि ही उस जाल में फंस गए। फंस करके कहा कि मछुआरे हाथ जोड़ करके माफी मांगने लगे। कहा कि नहीं, तुम ठीक है, तुम अपना कार्य करते हो। तुम क्या करते हो? बोले महाराज, हम तो मछलियों को पकड़ करके बाजार में लेकर के जाते हैं और बेचते हैं। कहा कि ठीक है, तुम अपना कार्य करो। तुम्हें मछली नहीं मिली, मैं मिला हूं, तो चलो मुझे ही बेचने के लिए चलो। मछुआरे चमन ऋषि को लेकर के बाजार में बेचने के लिए गए। उस बाजार, जो वो बाजार जहां लगता था, वहां का जो राजा था, उसका ये नियम था कि वो सबसे बाद में बाजार में जाता था और जो कुछ भी बचता था वो सबको खरीद करके उनको दान किया करता था। जब राजा बाजार में गया तो देखा सारा सब कुछ सामान तो लगभग बिक गया था। ये मछुआरे चमन ऋषि को लिए बैठे हुए थे। तो राजा ने कहा कि मेरा भी नियम है कि मैं खाली हाथ नहीं जा सकता हूं, कुछ ना कुछ तो हमें खरीदना ही होगा। तो मछुआरों ने अपनी सारी स्थिति बताई, सारी कहानी बताई, कैसे ऐसे करके हमारे जाल में फंस गए, आपका भी प्रण नहीं टूटेगा, आप इनको खरीद लीजिए। तो उन्होंने कहा ठीक है। तो उन्होंने कहा कि हम इनके बदले 1000 स्वर्ण मोहरें देंगे तुम्हें। मछुआरे तो बड़े प्रसन्न। लेकिन चमन ऋषि कहने लगे कि तुमने एक ब्रह्मनिष्ठ संत की सिर्फ इतनी कीमत लगाई? तो राजा डरते हुए बोला, नहीं महाराज, हम आपको आपके कीमत के रूप में 10,000 स्वर्ण मोहरें देंगे। मछुआरे और भी प्रसन्न हो गए। कहा कि इतना तो हमने आज तक नहीं कमाया जितना
ये बाबा जी के चक्कर में हमें मिल जाएगा। तो उसके बाद में फिर चमन ऋषि क्रोधित हो गए, कह रहे सिर्फ 10,000 स्वर्ण मोहरों की ही कीमत तुम एक ब्रह्मनिष्ठ जो परमात्मा के इतने निकट साधु संत होते हैं उनकी ये कीमत लगाते हो। तो उन्होंने कहा आप ही बताओ मैं क्या करूं। बोले जाओ जाकर के किसी संत महात्मा या ब्राह्मणों से पूछो, वो ही तुम्हें बताएंगे। राजा ब्राह्मणों के पास में गए। जब राजा ने ब्राह्मणों से सारी बात कही तो ब्राह्मणों ने उपाय बताया, कहा कि उन ऋषि के बदले में आप इन स्वर्ण की मोहरों को मत दें, आप यदि उनके बदले में कुछ मूल्य देना चाहते हैं तो बराबर का मूल्य होना चाहिए। तो बोले वो बराबर का मूल्य क्या है? बोले वो बराबर का मूल्य है गाय, संत, ब्राह्मण, ये सब एक समान माने जाते हैं। तो आप उन साधु के कीमत के रूप में एक गाय यदि दे दें तो आप उनके बराबर मूल्य को चुका सकते हैं। तो राजा जब गाय लेकर के गया तो चमन ऋषि प्रसन्न हो गए। और चमन ऋषि जब प्रसन्न हुए तो प्रसन्न होने के बाद में कहा कि हाँ अब तुमने बिल्कुल सही मूल्य लगाया है, एक ब्रह्मनिष्ठ संत का यही मूल्य होना चाहिए, क्योंकि ये समान वस्तुएं हैं। जो गाय का महत्व है वही एक समान मतलब सिद्ध साधु का महत्व है, वही एक सिद्ध वेद पाठी ब्राह्मण का महत्व है। तो इस प्रकार की अनेकानेक गाथाएं चमन ऋषि के बारे में कही जाती हैं। तो ये चमन ऋषि वही भृगु ऋषि के पुत्र हैं और इनका बहुत ही आदर सम्मान किया जाता है। तो चमन ऋषि के जब आश्रम में मेधावी ऋषि पहुंचे तो अपनी सारी स्थिति बताई। तो उन्होंने कहा कि तुम्हारा तेज सारा क्षीण हो गया है पाप के प्रभाव से। यदि तुम अपने तेज को वापस पाना चाहते हो तो चैत्र मास के कृष्ण पक्ष में जो एकादशी आती है, जिस एकादशी का नाम पाप मोचनी एकादशी है, यदि इस एकादशी का विधिवत व्रत करोगे, श्री हरि की पूजा करोगे, तो तुम्हारे इस पाप का प्रायश्चित हो सकता है और तुम्हारा तेज गया हुआ पुनः वापस आ सकता है। अपने पिता की बात मान करके मेधावी ऋषि ने, जो कि कृष्ण पक्ष के चैत्र कृष्ण पक्ष के मास में एकादशी आई, उस एकादशी का विधिवत पूजन किया। रात भर भगवान श्री हरि का संकीर्तन किया। सुबह उठ करके उन्होंने ब्राह्मणों को दान किया। सारी पूजा पाठ करने के बाद में अपने जो उन्होंने व्रत रखा था उस व्रत का पारायण किया। भगवान श्री हरि की कृपा से, एकादशी महारानी की कृपा से उनके समस्त पाप भस्म हो गए, समस्त पाप दूर हो गए और पुनः उन्हें तेज और तप की प्राप्ति हुई। पिता की आज्ञा को मान करके वो अंत में फिर वन को चले गए और अनेकानेक वर्ष की तपस्या करने के बाद में अंत में उन्हें भी परमात्मा के लोक की प्राप्ति हुई। तो इस प्रकार की ये पाप मोचनी एकादशी है। पिशाचों को भी अधम से अधम पिशाचों को तार देती है और जो बड़े से बड़े ज्ञानी संत महाजन हैं, इनसे भी यदि कोई अपराध हो जाए तो उनके अपराधों को भी भस्म करने का सामर्थ्य रखती है। तो तत्व सार यही है कि देह जन्म आकर्ष बहुत ज्यादा समय तक नहीं रहता है, इसलिए संसार में आए हो, संसार का भी कर्म करो, परंतु अपना स्वरूप व्यक्ति को नहीं भूलना चाहिए। इस संसार में क्यों आए हो, क्या तुम्हारा लक्ष्य है, उस लक्ष्य को जरूर ध्यान में रखते रहना चाहिए। और जाने अनजाने में यदि किसी स्त्री या पुरुष या साधु संत
या कोई निकृष्ट से निकृष्ट योनि वाला जीव किसी भी प्रकार का कोई पाप हुआ हो तो वो पाप मोचनी एकादशी का व्रत रख करके अपने पाप का प्रायश्चित कर सकता है, क्योंकि ये एकादशी हर प्रकार के पाप को नष्ट और भस्म कर देती है। इसलिए प्रत्येक व्यक्ति को पाप मोचनी एकादशी की शरण में आना चाहिए। प्रत्येक व्यक्ति एकादशी का व्रत रखे। एकादशी के व्रत के प्रभाव से समस्त पापों का नाश तो होता ही होता है, उसके बाद में परमात्मा की कृपा से उसको सभी प्रकार का सुख मिल जाता है और अंत में परमात्मा का धाम भी प्राप्त हो जाता है। तो ऐसी एकादशी महारानी की कृपा से, जो कि मंजूषा घोष और मेधावी ऋषि के समस्त पाप भस्म हुए हैं, हम सब जीवों को भी चाहिए कि हम सब जीव आकर के एकादशी की शरण लें, और एकादशी महारानी की शरण लेने से हमारे भी जीवन के जितने भी पाप ताप संताप हैं वो सब नष्ट हो जाए। तो ऐसी मन में भावना रखते हुए समस्त जीव एकादशी महारानी की शरण में आए और अपने जीवन में एकादशी महारानी की कृपा को जरूर प्राप्त करें। बोल एकादशी महारानी की जय। कृष्ण कन्हैया लाल की जय। राजा रामचंद्र भगवान की जय। पवन सुत हनुमान की जय। सभी देवी देवताओं की जय। जगदिया जोता वाली माता तुम्हारी सदा ही जय। बोल साचे दरबार की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम। अब हम आरती की ओर अग्रसर हों, तो सभी लोग खड़े हो जाएं। आरती लेकर के आए। हरि ओम। दीपो ज्योतिर्परब्रह्म दीपो ज्योतिः जनार्दनः दीपो हरतु मे पापं पूजा दीप नमोस्तुते। संभवतु कल्याणम् आरोग्यं सुख संपदम् आत्मज्योतिः प्रकाशाय दीप ज्योतिर्नमोस्तुते। दीप ज्योतिर्नमोस्तुते। भो दीपस्त साक्षवे नमः। श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, हे कुंज बिहारी तेरी आरती गाऊं। आरती गाऊं प्यारे आपको मनाऊं। आरती गाऊं प्यारे आपको मनाऊं। श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं। मोर मुकुट तेरे शीश पे सोहे, प्यारी बंसी मेरो मन मोहे। देख छवि बलहारी में जाऊं। श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं। चरणों से निकली है गंगा प्यारी, जिसने सारी दुनिया तारी। उन चरणों के मैं
दर्शन पाऊं। श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं। दास अनाथ के नाथ आप हो, सुख दुख जीवन प्यारे साथ आप हो। हरि चरणों में मैं शीश झुकाऊं। श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं। श्री हरिदास के प्यारे तुम हो, मेरे मोहन जीवन धन हो। देखे युगल छवि बलि बलि जाऊं। श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं। आरती गाऊं प्यारे आपको मनाऊं। आरती गाऊं प्यारे आपको मनाऊं। श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं। श्री कुंज बिहारी तेरी आरती गाऊं। श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं। बोल कृष्ण कन्हैया लाल की जय। चलो बंद करता हूं ना। उधर आरती करनी है।